अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुल्करनैन जावेद और आप देख रहे हैं बिन जावेद यूट्यूब चैनल। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों की हाज़िर ख़िदमत हूँ और जो इस वक्त हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो शहबाज़ गिल है, जो इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग पे भी है और हर बंदा उसके बारे में जानना चाहता है। उसी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सब बातें शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं नया हूँ इस पे कंटेंट बनाने में, अगर थोड़ा बहुत कुछ 19-20 हो तो दरगुज़र फरमाइएगा और मेरी हौसला अफ़ज़ाई फरमाइएगा। तो बात करते हैं हम आज के टॉपिक के ऊपर। शहबाज़ गिल पर बात करना चाहूँगा मैं। इस पर आप दोस्तों को मज़ीद इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, तो चलें टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और आपको मज़ीद अपडेट करता हूँ। अब सबसे पहले जो सवाल यहाँ पैदा होता है वो ये है कि जो बंदा पहले ही रिमांड पर हो और बाद में उसको जुडिशल कर दिया गया हो, यानी कि पहले उसको 2 दिन का रिमांड दिया गया था पुलिस को, इस्लामाबाद पुलिस को, लेकिन बाद में उसको जुडिशल इस्लामाबाद पुलिस से वापस लेकर उसको जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया था अडियाला जेल। उसके बारे में बात करूँ, जुडिशल कर दिया गया हो और पहले जब वो रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में रहा हो तो उसको बहुत मारा पीटा गया हो, उसको बहुत टॉर्चर किया गया हो। तो अब जबकि डॉक्टर साहब को जुडिशल कर दिया गया था, जुडिशल रिमांड पे मतलब अडियाला जेल भेज दिया गया था, तो दोबारा रिमांड देना समझ से बाहर है। क्योंकि देखें, तहकीकात जो होनी थी वो हो चुकी, ये लोग तहकीकात कर चुके और जितना उसको टॉर्चर किया गया, जितना उसको मारा गया है, वो बेचारा मरीज़ आदमी है, उसको अस्थमा का प्रॉब्लम है, उसको सांस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है वो। उसको जितना टॉर्चर किया गया, ज़हनी उसको मेंटली उसको जो अपसेट किया गया है, उसको जगा के रखा गया, उसको टॉर्चर किया गया, आंखों पे पट्टी बांध के उसको मारा गया, उसके नाजुक अज़ा पे उसको मारा गया, उसको टॉर्चर किया गया। उसके बाद वो वैसे ही उसकी हालत बहुत ख़राब है और जो उसने बोलना था वो बोल चुका है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो दोबारा उसका रिमांड लेना या उसको रिमांड पे भेजना वो समझ से बालातर है। क्योंकि नून लीग का मीडिया सेल जो है वो ऑलरेडी जो है वो कन्फ्यूजन पैदा कर रहा था, इनके जो हामी मीडिया था वो कन्फ्यूजन पैदा कर रहा था। लेकिन वो सब बातें एक तरफ, जो न्यूट्रल सहाफ़ी थे या सोशल मीडिया पे जो व्लॉगिंग करते हैं वो लोग, और अब तो खैर नून लीग के हामी जो चैनल्स हैं या सहाफ़ी हैं, जैसे हामिद मीर ने बयान दिया कि शहबाज़ गिल पे जो मखसूस अज़ा हैं उनके ऊपर टॉर्चर किया गया है, नाजुक अज़ा जो हैं उनके ऊपर टॉर्चर किया गया है, शहबाज़ गिल की बॉडी पूरी के ऊपर टॉर्चर किया गया, उसे मारा गया है, मारा पीटा गया है, तशद्दुद किया गया है। और इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया है कि वो इस वक्त ऐसे है जैसे अधमुआ नहीं हो जाता इंसान, इस तरीके से है वो। तो इस वक्त ऐसी कंडीशन में वो जो कुछ बोल सकता था वो बोल चुका, फिर भी उसका मज़ीद रिमांड देना, और वो जज साहिबा जिन्होंने रिमांड दिया है उनका मज़ीद 48 घंटे का, उनके सामने सबूत भी रखे गए थे कि इस्लामाबाद पुलिस ने उसको टॉर्चर किया है, इस्लामाबाद पुलिस ने उसको मारा पीटा है, जो कि इल्लीगल है। उसके बावजूद उसका रिमांड दे दिया गया। ये समझ से बालातर है कहानी, लेकिन कहते हैं कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर था और बहुत प्रेशर में ये फ़ैसला दिया गया है। खैर, हम मज़ीद थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके ऊपर। हारून रशीद साहब ने फरमाया कि उनकी इमरान खान साहब से बात हुई है। हारून रशीद साहब फरमाते हैं कि इमरान खान ने कहा कि यानी कि जो शहबाज़ गिल है उसको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। यानी कि जब उसने इंटरव्यू दिया, जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें एक लाइन ऐसी वो कह रहे हैं उसने बोली है जो कि उसको नहीं बोलनी चाहिए थी, और अगर ये बात करनी ही थी तो मैं किसी इससे ज़्यादा मौजू बंदे को वहाँ बिठाता कि ये बात करे, या मैं ये बात खुद भी कर सकता था, मुझे किसी ने रोक लेना था। ये बात इमरान खान साहब की बिल्कुल ठीक है, ये बात उनको शायद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये एक बात ऐसी बात है जिसका कि मुक़्तदर हल्के फ़ायदा उठा सकते थे, ताकतवर हल्के फ़ायदा उठा सकते थे इमरान खान के। देखें, अभी तक तो जब भी ऐसी कोई बात किसी की तरफ से की गई है, भले वो मरीम नवाज़ हो, नवाज़ शरीफ हों, या ख्वाजा आसिफ हों, या XYZ कोई भी हों, उन्होंने कोई ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिया। लेकिन इनकी तरफ से अगर कोई ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर आया था तो उससे फ़ायदा उठाना चाहिए था, इमरान खान साहब की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उस मौके को ज़ाया कर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं किया गया, उल्टा एक सॉफ्ट टारगेट को पकड़ा गया, ऐसे टारगेट को पकड़ा गया जिसको पकड़ के आप आसानी से जिसको दबा सकते हैं, जिससे अपनी मर्ज़ी का बयान ले सकते हैं, उसको टॉर्चर करके। क्योंकि देखें, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको बोला, वो पढ़ा लिखा बंदा है, PhD की हुई है, सारी ज़िंदगी उसकी तालीमी इदारों में गुजरी है। वो इस लेवल का बंदा नहीं है कि आपका इस तरह का मेंटल टॉर्चर या फिज़िकल टॉर्चर जो है वो बर्दाश्त कर जाए या उसको झेल सके या उसके आगे खड़ा हो सके।
तो ज़ाहिरी बात है जब आप उसको लेके इस तरीके से लेके किसी भी पढ़े लिखे बंदे को आप इस लेवल पे लेके जाएंगे, 3rd डिग्री टाइप टॉर्चर उसके साथ करेंगे पढ़े लिखे बंदे को। यहाँ तक सामने आई बातें कि उसको बोला जा रहा है कि हम तुम्हारा रेप कर देंगे अगर तुम, अब हम तुम्हें जिस्मानी टॉर्चर करेंगे, रेप करेंगे अगर तुम हमारे कहे हुआ बयान नहीं दोगे। मतलब इस लेवल पे जब आप किसी को लेकर जाएंगे तो फिर मामला जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं। खैर, हारून रशीद साहब ने जो फरमाया वो मैं आपके सामने रख रहा था। अच्छा, उसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट पे आ जाते हैं। अब जो जेल सुपरिटेंडेंट है उसने शहबाज गिल को 5 फीट की कोठड़ी में कैद रखा। शहबाज गिल को, जिसका कद, अपना कद जो है शहबाज गिल का वो 6 फुट 2 इंच या 3 इंच के लगभग है, उसको 5 फुट की कोठड़ी में कैद रखा। क्या ये काम सुपरिटेंडेंट का है? सुपरिटेंडेंट जेल खुद से तो नहीं ये कर सकता। और जब तहरीक इंसाफ के लोग मिलने के लिए गए शहबाज गिल को, उनको मिलने नहीं दिया गया, ये कहा गया कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, हम आपको मिलने नहीं दे सकते। तो कहाँ से प्रेशर था? किसने जेल सुपरिटेंडेंट को कहा कि उसको इस तरीके से कैद रखा जाए? अच्छा, दूसरी तरफ जो है, ऑन दी अदर हैंड, जेल सुपरिटेंडेंट का इख्तियार होता है कि अगर किसी मुलजिम या मुजरिम की तबीयत इस हद तक ख़राब हो तो वो इसको किसी और के हवाले ना करे। लेकिन ये ज़ोर ज़बरदस्ती से लेके गए उनको। जो रेंजर्स आ गई थी वहाँ पे, रेंजर्स आ गई, FC आ गई, इस्लामाबाद पुलिस थी, ज़ोर ज़बरदस्ती करके ये वहाँ से उनको लेके गए और रेंजर्स और FC इस मामले में शामिल थी। देखें, मैं जो अपना केस बिल्ड करना चाह रहा हूँ, जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि डॉक्टर साहब को तो इन्होंने खुद ही हीरो बना दिया। आप देखें किस तरफ से डॉक्टर शहबाज गिल के बारे में आवाज़ नहीं उठ रही। कौन बंदा है जो डॉक्टर शहबाज गिल के बारे में आवाज़ नहीं उठा रहा? इवन नून लीग के अपनी हामी एंकर, अपने हामी चैनल्स, जैसे हामिद मीर को देख लें। हामिद मीर ने बयान दिया कि वाकई उस पर तशद्दुद हुआ है और उनके नाजुक अज़ा पे तशद्दुद किया गया है। लेकिन किसी को तोड़ना है तो वो इसी तरीके से, अब वो मजबूत असाब का मालिक है, जिस्मानी लिहाज से भी सेहतमंद है, असाब भी मजबूत होंगे। उसको तोड़ने के लिए इन्होंने ये मामला किए कि उसको 3 दिन तक मुसलसल नंगा रखा, उसको टॉर्चर किया, उसके नाजुक अज़ा पे टॉर्चर किया, उसको ये कहा कि हम तुम्हारा रेप कर देंगे अगर तुम हमें हमारे मतलूबा बयान नहीं देते। खैर, बहरहाल ये तो इन लोगों के मामलात हैं। अब डॉक्टर साहब के बारे में जो बात है, जैसा मैंने पहले कहा कि इन लोगों ने तो खुद ही उन्हें हीरो बना दिया। बेशुमार लोग हैं जो इनके बारे में ट्वीट्स कर रहे हैं, व्लॉग्स कर रहे हैं। अब ये उसको लेकर कहाँ जाएंगे, कैसे कहीं लेकर जाएंगे या उसके साथ कुछ करेंगे? हर बंदे की इस बात पे नज़र है, हर बंदा इस बारे में जानना चाहता है, क्यूरियस है हर बंदा इस चीज़ को लेकर कि ये अब क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इनके ऊपर इतना प्रेशर आएगा कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो पढ़ा लिखा आदमी है, उसकी सारी ज़िंदगी तालीमी इदारों में गुजरी है, तो फिज़िकली इतना मजबूत आदमी नहीं है। ये सारी बातें एक तरफ हैं, लेकिन जितना टॉर्चर उसके साथ हुआ है, वो इस कंडीशन में जो बोल सकता था वो बोल चुका है। मैं ज़ाती तौर पे यही समझता हूँ कि वो जो बोल सकता था वो बोल चुका है, लेकिन अब उसकी हालत बहुत ख़राब है। जो इस वक्त की इतलात हैं, सांस की बहुत प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का बहुत प्रॉब्लम है, खून में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो 80-85 है, जो कि नॉर्मल 95 प्लस होना चाहिए। बट वो इस वक्त उनके जो ब्लड की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो उनके खून में जो ऑक्सीजन की लेवल है वो 80 to 85 है, जो कि डॉक्टर्स के मुताबिक ख़तरनाक है, नॉर्मल नहीं है। इसको एटलीस्ट 95 तक होना चाहिए। और राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर डिपेंड किया जा रहा है इस मामले को लेकर, क्योंकि देखें जो इस्लामाबाद पुलिस है वो तो सारी राना सनाउल्लाह के अंडर आती है। जो दूसरे इदारे हैं, जो फेडरल के इदारे हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं सारे, वो तो राना सनाउल्लाह के अंडर आते हैं। राना सनाउल्लाह बेसिकली एक जालिम शख्स है, उसके ऊपर इस मामले को नहीं छोड़ना चाहिए, जो मैं समझता हूँ। और जो समझदार पढ़े लिखे लोग, हर बंदा, हर सहाफ़ी जो न्यूट्रल है वो यही समझता है कि राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर इस मामले को नहीं छोड़ना चाहिए। और जो लोग राना सनाउल्लाह साहब पे ये मामला छोड़ रहे हैं या उनके ऊपर यकीन कर रहे हैं, तो वो ये जान लें कि कोई हादसा भी हो सकता है, क्योंकि जो कंडीशन इस वक्त डॉक्टर साहब की है, उनकी जान भी जा सकती है यार। क्योंकि वो, मैंने जैसे पहले कहा कि वो इतने ज़्यादा टॉर्चर की वजह से ज़हनी
वैसे ही डिस्टर्ब हैं बहुत ज़्यादा। ब्लड प्रेशर को देख लें, उनका अस्थमा के मामला को देख लें, उनके ब्लड की रिपोर्ट्स आ रही हैं, फिर उनके जिस्म पर जो टॉर्चर के निशानात हैं, कट्स हैं उनके जिस्म पर। और अगर मज़ीद इस कंडीशन में किसी बंदे को ले जाकर मज़ीद टॉर्चर किया जाता है अपनी मर्ज़ी का बयान लेने के लिए, या फ़ोन ढूंढने के लिए, या लैपटॉप सो कॉल्ड जो आपके मामलात हैं उनको पूरा करने के लिए उसको मज़ीद टॉर्चर किया जाता है, तो उसकी जान भी जा सकती है। मैं मज़ीद इसके ऊपर ये बात आपको अपना जो केस है उसको बिल्ड करने के लिए मज़ीद आपके सामने ये रखना चाहूँगा। लेकिन जो लोअर कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है वो हैरानकुन है। हाई कोर्ट में बात हुई है, हाई कोर्ट ने आज बेल तो नहीं ग्रांट की लेकिन मिलने की इजाज़त दे दी है उनके वकला को और उनके लोगों को कि वो शहबाज गिल से मुलाकात कर सकते हैं। जबकि जो ये कंडीशन है ये रिमांड की बनती नहीं है, यहाँ बेल होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल जो लोअर कोर्ट ने फ़ैसला दिया या जो हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया वो हैरानकुन है, क्योंकि ऐसा फ़ैसला हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि कभी इस किस्म का मामला हो, बंदा इतना बीमार हो या इतनी उसकी ज़हनी कंडीशन ख़राब हो, डॉक्टर्स बोल रहे हो कि हाँ वाकई। देखें, पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद की टेरिटरी में, फेडरल टेरिटरी में है, यहाँ वो अपनी मर्ज़ी का बोर्ड बना के अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले सकते हैं। जैसे नवाज शरीफ केस में किया, उसकी प्लेटलेट्स इतनी गिरा दी कि आखिर उसको बाहर भेजना पड़ गया, जबकि वो जब यूके के जहाँ वो जाके जिस एयरपोर्ट पे उतरा उस एयरपोर्ट पे जब उसका मेडिकल हुआ तो यहाँ चंद हज़ार उसके प्लेटलेट्स थे और वहाँ 2.5 लाख प्लेटलेट्स थे। तो ये मतलब कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ वो जिस उसको हॉस्पिटल में लाया गया, यहाँ से अपनी मर्ज़ी का वो उसके लिए रिपोर्ट्स भी ले सकते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ उसके बावजूद जब जो जज साहिबा ने फ़ैसला दिया है उनको सारी रिपोर्ट्स दिखाई गई थी उनके तशद्दुद के बारे में कि जो ये इनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, तस्वीरें भी इवन दिखाई गई थी। लेकिन उसके बावजूद इस किस्म का फ़ैसला वो हैरानकुन है और हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। बहुत से लोग क्योंकि सख्त गिर गुजरे हैं, बहुत से लोग जिनमें भुट्टो भी शामिल है, जावेद हाशमी जैसे लोग शामिल हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे लोग शामिल हैं, नवाज शरीफ जैसा बंदा शामिल है, मरीम नवाज़ जैसे, जरदारी साहब जैसे लोग शामिल हैं अभी। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ये है, लेकिन उनके साथ किसी के साथ ऐसा कोई सलूक नहीं किया गया। और अगर उनमें से किसी के साथ किसी इक्का दुक्का बंदे के साथ कोई बुरा सलूक हुआ भी है तो वो छुप छुपा कर हुआ है, इतना दिन की रोशनी में कम से कम नहीं हुआ जो ये शहबाज गिल के साथ कर रहे हैं। छुप छुपा के अगर किसी के साथ कोई बुरा सलूक हुआ है, कोई थोड़ा बहुत उसके साथ ऊपर नीचे हुए हैं मामला, तो वो हुए हैं, लेकिन इस तरह दिन की रोशनी में नहीं हुए। अब एतजाज़ हसन को ही ले लें जो कि एक जहांदीदा और नहायत एक्सपीरियंसड बंदा है अपनी वकालत को लेकर, 40-50 साल हो गए उसको वकालत करते हुए, जिसकी राय को अगर जज की राय से भी ऊपर कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि 50 साल का एक्सपीरियंस है उसके पास। और अगर वो कोई किसी फ़ैसले को लेकर अपनी राय देता है तो वो मेरे ख्याल से एक जज से भी बेहतर राय हो सकती है बाज़ मामलात में। तो उनके अलावा भी बहुत सारे बड़े बड़े वकील हैं जो कि एतजाज़ हसन साहब हो गए, और उनके अलावा भी काफ़ी वकला हैं जो इस फ़ैसले को नाकाबिले फ़हम मान रहे हैं। मीडिया का रिएक्शन आएगा, सोशल मीडिया का रिएक्शन आएगा, इस फ़ैसले के ऊपर सिविल सोसाइटी का रिएक्शन आएगा। आप देखेंगे इस तरह के वाक़यात तो तब होते हैं जब हुकूमत जाने वाली हो। मतलब देखें, जब आखिरी वक्त होता है ना, तो हाथ पाँव मारते हैं लोग किसी तरीके से, हम सर्वाइव कर लें, हम अपनी हुकूमत बचा लें, हम उसको दबा लें, वो बोल रहे हैं हमारे बारे में, उसको दबा लें, उसको चुप करवा लें ताकि कोई हमारे बारे में बोले ना, हमारा वक्त बढ़ जाए, हम थोड़ा सा वक्त मज़ीद हुकूमत में गुजार लें। जब हुकूमत ख़त्म होने वाली होती है तब इस किस्म के मामलात होते हैं। इसका मतलब है कि सहर होने वाली है, तारीकी की जो ये रात है, इसका वक्त, इसका टाइम जो है वो थोड़ा रह गया है और सहर तुलू जो है वो होने वाली है। तो ये आप देखेंगे कि इतना रिएक्शन आएगा कि या तो इनको ये फ़ैसला वापस लेना पड़ेगा या अदालत को रिलीफ देना पड़ेगा। चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा जा चुका है। हो सकता है हाई कोर्ट में भी कोई बड़ा बेंच बन जाए, क्योंकि ये मामला ऐसे नहीं चल सकते। अब अगर ये डॉक्टर साहब से इस कंडीशन में कोई बयान ले भी लेते हैं, मतलब देखें, इस तरह मारकुटाई करके, तशद्दुद करके अपनी मर्ज़ी का कोई आप बयान ले लेते हो जो पीटीआई या इमरान खान के ख़िलाफ़ होता है, फ़र्ज़ करें। देखें, इनका क्या मकसद है, इसका डॉक्टर शहबाज गिल का दोबारा रिमांड लेने का मकसद क्या है? एक ही मकसद है ना
कि भाई तुम सुल्तानी गवाह बन जाओ इमरान खान के ख़िलाफ़ या पीटीआई के ख़िलाफ़, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, तुम हमें बयान दे दो। लेकिन इस तरीके से मार कुटाई करके, तशद्दुद करके डॉक्टर शहबाज गिल से इस कंडीशन में कोई बयान ले भी लेते हैं तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। क्योंकि मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ, हम पाकिस्तानी, हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ कि इसहाक डार ने भी बयान दिया था नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, और उसने सब सबूत साथ दिए थे, पासपोर्ट नंबर, आईडी कार्ड नंबर, चेक नंबर, बैंक अकाउंट, मतलब छोटी छोटी डिटेल्स भी उसने साथ दी थी। और वो बिल्कुल ठीक बयान था, आप उसके ऊपर तहकीक करते तो हर चीज़ सामने देखें, डेट वाइज अपने जो डिपॉजिट्स थे, जो विड्रॉल थे, बैंक अकाउंट्स थे, आईडी कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, सब चीज़ें उसके अंदर शामिल थी जो उन्होंने दिया था। आप उसके ऊपर तहकीकात करते तो सामने आ जाती चीज़ें। लेकिन उस बयान का क्या हुआ, उन्होंने उसका इनकार कर दिया ये कह के कि ये मेरे से ज़बरदस्ती बयान लिया गया है। उस बयान के ऊपर इसहाक डार के साथ आप कुछ कर सके, ये कुछ कर सके उसके ऊपर? इसका एक आंसर है और वो यही है, बिग नो। कुछ भी नहीं कर सके ये इसहाक डार साहब के साथ इसके ऊपर। ये तो फिर एक ज़ोर ज़बरदस्ती का बयान होगा। पहले इन लोगों ने मिस हैंडल किया है इमरान खान को, और उन लोगों ने जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं, एक अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत को घर भेजा गया और एक भानमती का कुनबा पाकिस्तानियों के सर पर बिठा दिया गया, जिनकी आपस में ही नहीं बनती। आप इनके बयानात देख लें, इनके काम देख लें, इनके मामलात देख लें। हाँ, करप्शन ज़रूर मिलती है, वो एक तरीके से ही करते हैं ये लोग, एक ही बंदा रखा हुआ है इन्होंने करप्शन करने के लिए, करप्शन ज़रूर मिलती है, लेकिन बाकी कुछ नहीं मिलता। एक का मुँह मशरिक़ को है तो एक दूसरे का मुँह मगरिब को है। आप इनके बयानात देख लें, मैं ज़रदारी का पेट फाड़ दूँगा, मैं इसको लड़काना की सड़कों पर घसीटूँगा, इमरान ज़रदारी भाई भाई। अगर आप ज़रदारी को, इमरान को वोट देंगे तो ज़रदारी को जाएगा, ज़रदारी को वोट देंगे तो इमरान को जाएगा। दूसरी तरफ ज़रदारी को देख लें, गली गली में शोर है तो नवाज शरीफ चोर है। ठीक है, बहुत सारे मतलब इस तरह के बयानात जो आपको मिल जाएंगे। ये लोग मिलकर इस तरह के लोग जब मिलकर पाकिस्तान को चलाएंगे तो पाकिस्तान का फिर यही हालात हों। पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, फिर वो इसी तरह के, पाकिस्तान फिर डिज़र्व करता है इस तरह के हालात को। ये एक मिस एडवेंचर था, मिस कैलकुलेशन थी, जो कि पूरी कौम पर भारी साबित हुआ है। मैं हैरान हूँ अपने ताकतवर हलकों को भी लेकर कि वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी अपनी आंखें नहीं हैं या उनका अपना जहन नहीं है? उनको ये रिपोर्ट्स पेश करते थे जाके कि ये 7% हो गई है इसकी मकबूलियत इमरान खान की, इमरान खान लोगों में जाएगा तो उसको टमाटर पड़ेंगे। और ये मकबूल जान साहब कहते हैं कि मैंने ख़ुद वो रिपोर्टें पढ़ी हैं जो इनको पेश की जाती थी कि अगर इमरान खान पब्लिक में जाएगा तो उसको टमाटर पड़ेंगे। लेकिन वो तो सब कुछ उल्टा हो गया। कैसे हो गया ये सब कुछ उल्टा? हमारी नंबर 1 दुनिया की एजेंसी ISI, हमारे ये ताकतवर तरीन लोग पाकिस्तान के, इनके ये सारे अदाद-ओ-शुमार कैसे गलत साबित हो गए? मुझे तो इन लोगों पे हैरानगी होती है। खैर, हम मज़ीद आगे चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब ये डॉक्टर साहब के मामले को भी मिस हैंडल कर रहे हैं। मरीम नवाज़ ट्वीट कर रही हैं कि मैं भी जेल में रही हूँ और आज इनकी 2 दिन में हालत ख़राब हो गई। मतलब वो अपने आप को कंपेयर कर रही हैं डॉक्टर शहबाज गिल के साथ कि जी देखें नहीं, मैं भी तो जेल में रही हूँ ना, अब ये 2 दिन जेल में रहा है तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। जबकि ये लोग जहाँ कैद होते हैं या जहाँ कैद रखा गया था इन्हें, अगर वहाँ की सिर्फ पिक्स ही शेयर कर दी जाएँ आवाम के साथ तो शायद ये कहना गलत ना होगा कि 90% लोग ये कहेंगे कि हमको भी वहीं कैद कर दो। क्यों? इसका जवाब ये है, एक कुशादा कमरा, साफ़ सुथरा बेड, अटैच बाथ, टीवी, फ्रिज, अखबार, फ़ोन, और एक तरह का अखबार नहीं, 5-6 तरह के अखबार, फ़ोन, AC, मतलब जो जदीद सहूलियात हैं, इंटरनेट, सब वहाँ अवेलेबल होती हैं, सब वहाँ अवेलेबल होती हैं। तो मैं तो हैरान हूँ कि वो किस तरीके से अपने आप को शहबाज गिल के साथ कंपेयर कर रही है। जो शहबाज गिल के साथ इन्होंने किया है उसके बाद इस किस्म की बात करना तो समझ से बालातर है। लेकिन शहबाज गिल के लिए मैं यहाँ शेर ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। वो मर्द ही नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द ही नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से,
जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। आज के लिए इतना ही। अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।